बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप ये डिज़ाइन स्लीव्स के अलावा शर्ट के दामन और चाक पर भी बना सकती हैं। ये डिज़ाइन जितना स्टाइलिश है इतना ही ईजी टू मेक है। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मोटिवेट होकर मैं अपनी बहुत सी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आपको नए नए डिज़ाइन बनाना सिखाती हूँ। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं। हमने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर की ये सीधी पट्टी लेंगे, जिसकी चौड़ाई है 3.25 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा भी पेस्टिंग पेपर का साइज़ रख सकती हैं। अब हम सर्कल ड्रा करने के लिए 2 डिफरेंट साइज़ की बोटल्स के केप्स लेंगे। दोनों के साइज़ का डिफरेंस सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच होना चाहिए। आप ये सर्कल कोई राउंड चीज़ के बगैर कंपास के साथ भी बना सकती हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से आपने सर्कल ड्रा कर लेने हैं। हम इस तरीके से पहले बड़े सर्कल ड्रा करेंगे, ये देखें इस तरीके से। अब दूसरा सर्कल इस सर्कल के बिल्कुल साथ बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम पूरे पेपर पर सर्कल ड्रा कर लेंगे। जी, तो कुछ इस तरीके से हमने सर्कल ड्रा कर लिए हैं। अब इन सर्कल के इनसाइड हम सर्कल ड्रा करेंगे इस तरीके से। जी, तो पूरे पेपर पर हमने इस तरीके से सर्कल ड्रा कर लिए हैं। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग हम बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ करेंगे। जी, तो बाहर वाली साइड से हमने कटिंग कर ली है। अब सेंटर में से कटिंग करने के लिए इस तरीके से हम कट लगाएंगे, ये देखें ऐसे। जी, तो तमाम सर्कल में हमने कट लगा लिए हैं। अब हम सेंटर में से इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को कट करके निकाल देंगे। सेंटर में भी हम बिल्कुल मार्किंग के साथ साथ कटिंग करेंगे, ये देखें इस तरीके से। सेंटर में से आपने कटिंग बहुत ही एहतियात से करनी है ताकि आपका डिज़ाइन नीट और क्लीन बने। सर्कल के सेंटर में से हमने कटिंग कर ली है, ये देखें। तमाम सर्कल्स को हम सेंटर में से इसी तरीके से कट कर लेंगे। जी, तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स पर पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लेंगे। जी, तो हमने अपनी स्लीव्स पर इस तरीके से पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। अब हम सर्कल के सेंटर में कट लगाएंगे इस तरीके से। ये कट लगाने के बाद हम पूरे सर्कल में थोड़े थोड़े गैप पर इस तरीके से कट लगाएंगे और ये कट हम पेस्टिंग पेपर तक ले जाएंगे ऐसे। कट्स में गैप आप कम से कम रखें ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा पेस्ट होने के बाद परफेक्ट राउंड शेप बन सके। इसी तरीके से हम हर सर्कल के सेंटर में कट लगाएंगे। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे ऐसे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को ग्लू स्टिक की मदद से हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। जी, तो इसी तरीके से हमने तमाम सर्कल्स में कट लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को ग्लू स्टिक की मदद से पेस्टिंग पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे से सर्कल हमारे फ्रंट साइड पर बन चुके हैं। अब हम डिज़ाइनिंग के लिए स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। स्ट्रिप्स तैयार करने के लिए 1 इंच चौड़ी मैंने इस तरीके से सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं। इन सीधी पट्टियों को ऐसे फोल्ड करने के बाद हम सिलाई कर लेंगे।
और सिलाई करने के बाद पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरीके से। हमारी ये स्ट्रिप तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमने तमाम स्ट्रिप्स को तैयार करने के बाद प्रेस कर लिया है। ये देखें। अब हम अपनी स्लीव लेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए सर्कल के साइज़ की मुनासबत से हम स्ट्रिप्स कट करेंगे ऐसे, और तमाम स्ट्रिप्स इक्वल कट करेंगे। इस तरीके से। जी तो हमने तमाम स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब इस तरीके से हम पहले ग्लू अप्लाई करेंगे। पहली स्ट्रिप इस तरीके से हम सेंटर में रखेंगे। दूसरी स्ट्रिप हम क्रॉस में रखेंगे। ऐसे। बकिया स्ट्रिप्स को हम इस तरीके से रखेंगे। तमाम सर्कल्स में इसी तरीके से स्ट्रिप्स रखकर हम ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद प्रेस कर लेंगे। जी तमाम स्ट्रिप्स को इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया है। ये देखें। स्ट्रिप्स को अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हमने एक बार प्रेस भी कर लिया है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी स्ट्रिप्स पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम आर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे। आर्गेन्जा हम शर्ट के बेस कलर में यूज़ करेंगे। आप आर्गेन्जा कंट्रास्ट कलर में भी ले सकती हैं, जिस तरह भी आपको पसंद हो। अब इस तरीके से हमने स्लीव को आर्गेन्जा के ऊपर रखना है और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपनी स्लीव आर्गेन्जा पर रखेंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें। इस तरीके से इस साइड से हम स्ट्रिप्स को भी सिलाई के दबाव में दे देंगे ऐसे। इसी तरीके से हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ पूरी स्लीव पर सिलाई लगा लेंगे। जी तो पेस्टिंग पेपर के साथ साथ हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब इन हिस्सों पर हम कट लगा लेंगे। इसके बाद पलट कर सीधा कर लेंगे और फिर प्रेस कर लेंगे। जी तो पलट कर सीधा करने के बाद हमने प्रेस कर लिया है। ये देखें। अब चाहें तो आप इन स्ट्रिप्स को स्लीव्स के साथ टांके लगाकर अटैच कर दें और इसके बाद आर्गेन्जा को ऐसे फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर दें, या फिर सिलाई लगाकर सिक्योर कर दें। तो हम इन स्ट्रिप्स को अटैच करने के लिए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये सिलाई हमने बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है। इस तरीके से। इसी तरीके से हमने तमाम सर्कल्स में सिलाई लगा लेनी है।
जी सिलाई हमने लगा ली है। अब एक्स्ट्रा धागे को हम नीचे की तरफ निकाल कर गिरा लगा देंगे। जी तो हमने तमाम सर्कल्स में सिलाई लगा ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बहुत ही प्यारा सा और स्टाइलिश सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बैक साइड से हमने इस तरीके से आर्गेन्जा को फोल्ड करने के बाद तुरपाई कर ली है। ये देखें, इसी तरीके से आप ये डिज़ाइन शर्ट के दामन और चाक पर बना सकती हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।